हाय एवरीवन, एक सवाल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बच्चे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में भी बहुत प्रचलित हो रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर सकता है। पहली बात तो दोस्तों ये सवाल ही बेमाने हैं, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स, ये बात बहुत सदियों से चल रही है और शायद सदियों तक चलती रहेगी। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेबिलिटीज एन एआई कैन कंप्राइज ऑफ, ह्यूमंस कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। दोस्तों ये ज़रूर हो सकता है कि कोई मोनोटोनस टास्क हो, कोई क्लेरिकल काम हो, कोई टूल बेस्ड काम हो, कोई ऐसा काम हो जो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न पर चलता है, तो वो यकीनन एआई कर सकती है। भाई आपको कंप्यूटेशंस करनी है, आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो सब कुछ एक पैटर्न के हिसाब से चलता है ना, वो एआई अच्छा कर सकती है या कर रही है या कर लेगी। लेकिन दोस्तों हमारी दुनिया और हमारी लाइफ हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड चलती है। पहली बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी मैं बात बताऊं, लाइफ डज नॉट गेट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, एज एक्सपेक्टेड। तो आप प्लीज इमेजिन करिएगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में तो एआई काम कर लेता है, लेकिन जो सुपर एआई की हम बात करते हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में काम कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि एआई केवल एक टूल है, राइट। इट इज जस्ट अ टूल इन आवर हैंड्स। इट कैन नेवर एवर रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स एंड इन पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अपनी बात तो सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम लोग को। मैं तुम्हें रीजंस दिखाता हूं क्यों। दोस्तों ये इस समय आपके स्क्रीन पर कुछ स्पेसिफिक रीजंस लिखकर मैं लाया हूं आपके लिए, ताकि आपको मैं प्रूव कर सकूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हाथ का एक टूल बनेगा। वो सिर्फ एक ऐसा टूल रहेगा जो आपसे कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और आप उसे हुक्म देंगे और काम हो जाएगा। लेकिन वो कभी आका नहीं बन सकता, कभी आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, पहली बात आप ह्यूमन बीइंग है, दूसरी बात आप वो वाले ह्यूमन बीइंग है जिसने सीए कर ली है, ठीक है। पहला देखिए दोस्तों, स्टैट्यूटरी रोल। आपका रोल स्टैट्यूटरी है। आप एक मैंडेटरी पर्सन है इंडियन इकोनॉमी के। आप भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऐसे इंडिस्पेंसेबल पार्ट हैं जिसको इकोनॉमी से नहीं हटाया जा सकता। स्टॉक मार्केट आपके सर्टिफिकेशन मांगता है, बैंकिंग इंडस्ट्री आपके सर्टिफिकेशन मांगती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपके सर्टिफिकेशन मांगती है, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज आपके सर्टिफिकेशन मांगती हैं। आपके हस्ताक्षर को माना जाता है कि बस अब सब कुछ ठीक है, तो वो सिग्नेचर आपके और सिर्फ आपके ही रहेंगे। वो एनालिटिकल जजमेंटल एबिलिटी जिसके बाद आप सिग्नेचर करते हैं, जिसको यूज करने के बाद आप पता लगा लेते हैं कि हाँ ये ठीक है और मैं साइन कर दूं, वो एआई कभी नहीं करने वाला, पहली बात। दूसरा यहां पर लिखा है डिसीजन मेकिंग वर्सेस टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोस्तों फैसला लेना और फैसला लेने में कोई चीज आपकी मदद करे ऐसा होना, इसमें बहुत फर्क है। AI would give you analysis, AI would give you comprehension, AI can give you inputs, AI can support you in your decision making, but never, never, never can replace you as a decision maker. जो आप जिस एंगल से सोच सकते हैं ना, उस एंगल से कोई नहीं सोच सकता। आप सबको ये बात माननी चाहिए कि आप ब्रह्मांड में बहुत 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 शक्तिमान व्यक्ति माने जाते हैं। एक इंसान के सोचने की शक्ति बहुत 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 ज़्यादा होती है। तो सोचिए, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपको डिसीजन मेकर बनाती है। बाकी सब कुछ इंक्लूडिंग द सुपर एआई वुड कंट्रीब्यूट एज अ डिसीजन मेकिंग टूल एंड कैन नॉट रिप्लेस यू एज अ डिसीजन मेकर। जो रूटीन टास्क होते हैं ना, वो कर सकता है आपके लिए। देखिए, टूल फॉर रोबोटिक टास्क एंड नॉट फॉर सीए कॉम्प्रिहेंशन का मेरा कहने का वही मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, भैया आपको 50 जानकारियां चाहिए, आपको 50 रिपोर्ट्स चाहिए, आपको 50 कैलकुलेशंस चाहिए, वो सब कुछ एआई आपके लिए करके आपके टेबल पे रख देगा। तो दे वुड गिव यू इनपुट, एआई कैन गिव यू इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन आप सोचो, रोबोटिक टास्क के अलावा, मोनोटोनस काम के अलावा, रेपिटेटिव नेचर के काम के अलावा, ऐसे काम जो जो एक मशीन कर सकती है मशीन लर्निंग होने के बाद, वो कर लेगी, कोई बात नहीं। और अगर वो काम आप नहीं भी कर रहे तो और अच्छा है, आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे अपने जीवन में और अपने क्लाइंट के जीवन में। तो दोस्तों जो रोबोटिक हैं, जो मोनोटोनस हैं, जो एक जैसे, सिर्फ वही वो कर सकता है। आप कभी क्रेडिट कार्ड के लिए किसी बैंक की ऐप का इस्तेमाल करिए, वहां पर एक चैटबॉट होता है।
आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी हो, आपको क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस चेक करने हो, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का आउटस्टैंडिंग और बिल्ड अनबिल्ड ड्यू डेट ये सब कुछ देखना हो, तो वहां पर एक चैटबॉट रोबोटिक मैनर में तुमसे टॉक कर लेता है। तुम क्लिक करोगे रिप्लाई आएगा, तुम फिर क्लिक करोगे रिप्लाई आएगा। कुछ ऑटोमेट बने हुए प्रश्न है जिसका उत्तर वो दे सकता है। तुम उससे कुछ ऐसा पूछोगे जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड नहीं है, उसका उत्तर केवल ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है, एआई नहीं देने वाला, राइट। उसके बाद कंसल्टेशन इन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। मैंने शुरू में भी बोला दोस्तों, आप ही हैं, राइट, कोई और नहीं हो सकता। आपके कंसल्टेशन पर दुनिया भरोसा करती है। आप जिस एंगल से सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, कम से कम मशीन लर्निंग तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में वो काम करती है। वो सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है जिसके हिसाब से उसके अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है। लेकिन आपका क्लाइंट हो, आपका कंपनी हो या आप हो, आपका लाइफ में इकोनॉमिक डाउनटर्न और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कब किधर से कैसे आ जाते हैं, कौन से टर्न लेकर आ जाते हैं, कितनी बार बदलाव लेकर आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में प्रोग्रामिंग के बिना, राइट, प्रोग्रामिंग के बिना बहुत ध्यान से समझिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड चीजें फेल हो सकती हैं। तो वो प्रोग्रामिंग ह्यूमन वाली चाहिए हमें, कंप्यूटर वाली नहीं। आप दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि पहली बात तो आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, दूसरी बात आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये सोचना ही बेकार है कि एआई आपको रिप्लेस करेगा। वो आपका काम आसान कर सकता है। किसी काम को आप 1 घंटे में करते हैं, वो आपको 2 मिनट में करके दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और अंतिम हस्ताक्षर हमेशा आप ही के होंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।